हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइस। तो आपके सीआरपीएफ एचसीएम के एग्जाम चल रहे हैं। आपके 22 तारीख से शुरू हुए थे और मार्च में ये आपके चलने वाले हैं। 11 मार्च तक आई थिंक ये आपके एग्जाम जो है चलने वाले हैं। और 22, 23, 24 और आज 25 तारीख हो चुके हैं। तो हमने ये पेपर देखा है तो लगभग सभी जो पेपर का जो लेवल है वो सेम ही आ रहा है। और आई होप आगे भी यही आपका लेवल जो है रहने वाला है। तो हम इसके कट ऑफ के बारे में बात कर सकते हैं। अब तक आपके 3 या 4 दिन हो चुके हैं एग्जाम होते और सभी का जो पेपर लेवल है वो सेम ही आ रहा है। तो हम इसका कट ऑफ के बारे में हम बात कर सकते हैं। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका रहने वाला है। एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, जब आएगा तभी आपको पता चलने वाला है। लेकिन आपका जो कट ऑफ है वो कम ही रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, आप रिव्यू देख रहे होंगे कि पेपर जो थोड़ा टफ ही आ रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? एक्चुअल में टफ है या टफ बता रहे हैं या टफ लग रहा है, क्या है? तो देखिए, पेपर के लेवल की हम सबसे पहले बात करें तो आपका रीजनिंग और हिंदी जो है वो काफ़ी हद तक इजी आ रहा है। या इसमें लोग जो हैं 25 से 25 क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं और उनमें लगभग क्वेश्चन उनके सही भी हो सकते हैं। मतलब 22 से 24 के बीच में आप स्कोर कर सकते हो, या 22 से 25 के बीच में आप जो है रीजनिंग और हिंदी में आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसका लेवल जो है वो ईजी आ रहा है। आपका रीजनिंग तो ईजी है ही, और हिंदी में भी ईजी है, क्योंकि इसमें कोई संधि समास छंद अलंकार वैसा कुछ नहीं आ रहा, वोकेब आ रहा है और आपका वाक्य शुद्धि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि ईजी होता है। तो इसलिए रीजनिंग और हिंदी आप लोगों का काफ़ी हद तक ईजी आ रहा है और आप यहाँ पर बहुत अच्छा एक स्कोर कर सकते हो। लेकिन जो आपका मैथ्स और जो जीके जीएस है उसको मैं बोलूँगा मॉडरेट टू टफ। ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी रीज़न है। ऐसा आपको क्या एक्चुअल में ये टफ आ रहा है या आपको लग रहा है? तो देखिए, मैथ्स और जीके जीएस का जो मॉडरेट बोलने का जो रीज़न है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ जीके जीएस आपको टफ क्यों लग रहा है, ये टफ क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों है। तो देखिए, आपका जो सिलेबस तो जो है सीआरपीएफ का, उसमें जनरल एप्टीट्यूड लिखा हुआ था, उसमें कहीं जीके जीएस था ही नहीं। और जनरल एप्टीट्यूड में जो लोग थे वो क्या पढ़ रहे थे? क्लरिकल एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे, जीके जीएस पढ़ ही नहीं रहे थे। तो ये एकदम से अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है। तो जीके जीएस की तैयारी भी नहीं थी वैसे देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों की, क्योंकि वो क्लरिकल एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे, क्योंकि सिलेबस में मेंशन ही नहीं था। और वहाँ पर जब पेपर में जाकर देखा तो वहाँ पर जीके और जीएस आ रहा है। तो इसलिए ये थोड़ा सा टफ हो रहा है, क्योंकि बिना तैयारी के तो ऑफकोर्स टफ ही लगेगा। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें 10 तक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं जीके जीएस में। ऐसा मैंने बहुत बच्चों के साथ देखा है। तो ये आपका एक रीज़न होगा जीके जीएस का टफ होने का। दूसरी बात अगर हम करें कि मैथ्स जो है वो भी आप बच्चे बता रहे हैं कि टफ है या मॉडरेट है, इसका रीज़न क्या है? इसमें आप इस सीआरपीएफ के एग्जाम में आप देखा होगा पैटर्न थोड़ा सा अलग है बाकी के जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं उसमें। इसमें पहले आपको, जैसे पहला आपको जो पार्ट आ रहा है वो हिंदी का आ रहा है, तो हिंदी वाला पार्ट आपको कंप्लीट करके सबमिट करके फिर ये आप नेक्स्ट पार्ट पर जा सकते हो, और फिर आप वापस हिंदी वाले पार्ट में नहीं आ सकते हो। ठीक है। तो पहले हिंदी है, फिर आपका जनरल एप्टीट्यूड है, फिर आपका रीजनिंग है, इस तरीके से है। और जो मैथ है वो लास्ट में है। तो ये सभी क्वेश्चन करके आपको लास्ट में जाते हो। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि लास्ट में जब मैथ्स में हम जाते हैं तब हमारे पास टाइम बचता ही नहीं है, क्योंकि जो टाइम आपका हिंदी और जो आपका रीजनिंग है और जो आपका जीके वहाँ पर आपका लग जाता है। और ऐसा है नहीं कि आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, पहला क्वेश्चन कर दिया पहले से डायरेक्ट आप मैथ्स में पहुँच गए या 90वें क्वेश्चन पर पहुँच गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले आप एक पार्ट करो, हिंदी करो, उसको सबमिट करो, देन आपका दूसरा पार्ट खुलेगा, और जब दूसरा पार्ट खुल जाएगा फिर आप हिंदी पर वापस नहीं आ सकते हो। तो ऐसा इसके अंदर सिस्टम है। और मैथ्स सबसे लास्ट में, तो वहाँ पर आप, एक तो आपको पता है मैथ्स करने में बहुत सारा टाइम चाहिए, क्योंकि मैथ्स टफ भी आ रही है, थोड़ी सी लेंदी भी है, और आपके पास टाइम वहाँ पर रहता नहीं है। तो इसलिए बच्चे जो है मैथ्स में लगभग 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो ये दो रीज़न आपके हैं जीके जीएस और मैथ के आपके टफ होने के या उनमें स्कोर कम करने के। तो जो आपका स्कोरिंग, आपका जो सब्जेक्ट है वो रीजनिंग और हिंदी है, और जो जीके और मैथ्स है उसमें बहुत कम स्कोर कर पा रहे हैं बच्चे। तो इसलिए आपकी जो कट ऑफ है वो कम जाने वाली है। अगर हम कट ऑफ की बात करें कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो देखिए, मैंने जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों को लगभग एक समान ही माना है। कट ऑफ इनकी जो है 60 से 70 के बीच आपकी रहने वाली है। थोड़ा बहुत आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन इनकी लगभग तीनों की सेम ही रहती है। जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की बहुत ही कम जो नंबर्स का इनमें अंतर रहता है। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की जो आपकी कट ऑफ है उसकी अगर हम बात करें तो 60 से 70 के बीच आपकी रहने वाली है। एससी की अगर मैं बात करूँ तो आपकी 55 से 65, और एसटी की अगर मैं बात करूँ तो आपकी 50 से 60 की जो कट ऑफ है ये रहने वाली है, क्योंकि पेपर का लेवल आपको पता है थोड़ा सा टफ है। तो और चूंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो वैसे भी अगर बहुत ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो वैसे फिर वो गलत होकर नंबर कट जाएंगे। तो आपका जो ओवरऑल आई थिंक जो कट ऑफ है, मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से इतना ही रहने वाला है। जनरल का 60 से 70, ओबीसी का 60 से 70, ईडब्ल्यूएस का 60 से 70, एक दो नंबर आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और एससी का 55 टू 65, और एसटी का जो है 50 टू 60। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि जिस बच्चे के 60 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें अभी से। ठीक है, क्योंकि चांसेज हैं कि आपका नंबर आ जाए। एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन जिसके 60 प्लस हैं
या जो SC/ST में जो 50+ है, अगर उसके इतने नंबर आ रहे हैं तो वो टाइपिंग की तैयारी आराम से शुरू कर सकते हो। ठीक है, अगर इसमें नहीं भी हुआ तो बाकी भी आपका जो BSF है, CIS है, वो उसमें आपकी टाइपिंग काम आ जाएगी। तो अगर 60+ को स्कोर कर रहा है तो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।